अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सूरत कसस पढ़ेंगे। कसस का माना होता है वाक़यात। इस सूरत के अंदर जो है अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है, और इसी तरह हज़रत मूसा का जो दुश्मन थे क़ारून, उसका भी वाक़या बयान किया है। तो इसके अंदर जो है वाक़यात हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के भी, और कुछ फ़िरौन का वाक़या भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से जो है ये आपने थोड़ा थोड़ा नज़रसानी ये करनी है कि जब आप किताब खोलते हैं तो उसके अंदर ये वाक़यात मौजूद होते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। उसको हो सकता है कि ये वहाँ पर कुछ वाक़यात वो पूछ लें आपसे कि इसमें कौन कौन से वाक़यात बयान हुए हैं, तो आपको वहाँ बताना पड़े। इसलिए आपने कुछ चीज़ें आपने ये भी याद रखनी है कि इसके अंदर जो वाक़यात हैं इसको आपने याद करना है। आप पहले समझिए कि सूरत का जो तारफ़ है ये लाजमी याद करना है, इसको नहीं छोड़ना। आपने किसी भी सूरत का तारफ़ नहीं छोड़ना। जितनी भी सूरतें आपको दी गई है, 14-15 सूरतें होती है तर्जुमा कुरान के अंदर, तो प्यारे बच्चों आपने इसको नहीं छोड़ना, आपने इनको लाजमी याद करना है। तो यहाँ पर सूरत का तारफ़ देखिए, ये मक्की सूरत है, इसमें 9 रुकू और 88 आयात है। इसकी आयत नंबर 25 में लफ्ज़ कसस आया है, इसी मुनासिबत से इसका नाम कसस रखा गया। और लोगत के अतबार से कसस के माने तरतीब और वाक़यात बयान करने के हैं। ये मक्का में नाज़िल होने वाली आखिरी सूरत है। तो आपने ये याद रखना है। तारफ़ यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है, आपने वहाँ पे किताब में देख के याद कर सकते हैं। तो ये आपने याद करना है। आगे है अहम मुख्तसर मशक़ी सवालात। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हर चीज़ का जो है हम जो बयान कर रहे हैं ये याद रखना है कि कहीं पे मरकज़ी मौजू के नाम पे है, कहीं पर जो है सिर्फ पूछते हैं कि इसका खुलासा क्या है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि इसका एक ही माना होता है। तो आप देखिए ज़रा, सूरत कसस का मरकज़ी मौजू लिखें, तो जवाब आएगा हज़रत मूसा का जिक्र करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी दावत सच्चाई को साबित करना है। तो आपने याद करना है, इस सवाल को छोड़ना नहीं है आपने। आगे सवाल नंबर 2 है, सूरत कसस के 2 इल्मी अमली निकात बयान करें। तो जवाब आएगा ज़ालिम लोग लोगों को तक़सीब करके उन पर हुकूमत करते हैं, एक ये है। नंबर 2 है मुजरिमों की मदद ना करो, ये दूसरा जो है इल्मी अमली निकात है। तो आपने इसको भी नहीं छोड़ना। ये बार बार सूरतों के अंदर आ रहे हैं, हर सूरत के अंदर इल्मी अमली निकात भी होते हैं, मज़ामीन भी होते हैं। तो मज़ामीन जो है ये लॉन्ग है, ये आपने लाजमी याद करके जाना है। मज़ामीन, इल्मी अमली निकात और इसके अलावा तारफ़, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। जिन बच्चों ने ये छोड़ा तो वो खसारे में होंगे, इसलिए आपने ये याद करके जाना है। आगे सवाल नंबर 3 है, क़ारून के बारे में आप क्या जानते हैं। ये सवाल आपने लाजमी याद करना है। तो जवाब आएगा इसमें बनी इसराइल के एक शख्स क़ारून का इबरतनाक वाक़या बयान किया गया है, जिसने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी और कौम के बजाय फ़िरौन की खिदमत की, और हज़रत मूसा ने उसे दुरुस्त रास्ते पर आने की दावत दी, लेकिन वो ना माना, जो उसकी हलाकत का सबब बना। तो प्यारे बच्चों ये एक वाक़या है जो यहाँ पर थोड़ा सा हमने मुख्तसर दे दिया है, बाकी आपने किताब के ऊपर ये मौजूद है, किताब के अंदर आपने इसको लाजमी याद करना है। तो तर्जुमा कुरान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमने याद करनी होती है। नंबर 1 आपने याद करना है तर्जुमा कुरान के अंदर तारफ़, नंबर 2 मज़ामीन, नंबर 3 इल्मी अमली निकात, और नंबर 4 खुलासा, या उसके अंदर मरकज़ी मौजू के नाम पे कुछ आ जाए तो आपने वो चीज़ें लाजमी याद करनी है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर आप ये याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे नंबर लेंगे। अभी आपके इम्तिहान बिल्कुल करीब है, आप इन चीज़ों की तैयारी करें। अस्सलामु अलैकुम।